एक घर में बारात आनी थी, शहनाइयां भी बज रही थी, घर में शुभ विवाह भी लिखा था। लोग भरपूर तैयारी कर बारात का इंतजार कर रहे थे। बारात चौखट पर लगी भी, लेकिन बारात के साथ साथ मध्य प्रदेश की पुलिस पहुंच जाती है और फिर डीजे में लोगों के डांस करने को लेकर विवाद होता है और फिर पुलिस वहां लाठियां बरसाने लगती हैं। पूरा शादी का मंडप मातम में बदल जाता है। दुल्हन थाने पहुंच जाती है। सारी रात दुल्हन सहित कुछ और बाराती थाने में रहते हैं। बाराती सब वापस घर लौट जाते हैं और पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, क्योंकि पुलिस ताबड़तोड़ लाठियां चलाती है। ना बच्चे देखती, न महिला देखती, और ना तो वर देखती है और ना वधू देखती है। सबको एक तरफ से पीटती है। और वो पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। लेकिन अब जो कुछ निकल कर आया है, उसकी सच्चाई जो कुछ निकल कर आई है, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि आपके घर में अगर शहनाइयां बजने वाली हो, डीजे पर आप भी नाचने के इच्छुक हो, लेकिन उस बीच पुलिस की लाठियां उस डीजे में डांस करने लगे, तो फिर सोचिए कि उस घर की खुशियां जो शायद शहनाइयों के बीच होती हैं, घर में बारात की जो खुशी होती है, वो मातम में एक पल में बदल जाती है। उस परिवार ने जो अपना दुख बताया है, सच्चाई बताई है कि आखिर मध्य प्रदेश के मैहर जिले में कटनी से गई बारात पर विवाद किस बात का हुआ, पुलिस बीच में कैसे पहुंच गई और पुलिस ने कैसे ताबड़तोड़ लाठियां चलाई, और इतनी लाठियां चलाई कि किसी के हाथ सूज गए, किसी के पैर सूज गए, हर कोई वहां से भागने को मजबूर हो गया। लेकिन अब तक उन परिजनों का स्टेटमेंट निकल कर आया है। जो दुल्हन है उसने जो आरोप लगाया है, उस आरोप को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पुलिस की तरफ से भी सफाई आई है। हालांकि इस पूरे मामले में 2 एसआई को लाइन अटैच कर दिया गया है। खबर आप दैनिक भास्कर की देखिए। कटनी में बारातियों और लड़की वालों की पिटाई करने वाले 2 सब इंस्पेक्टर को लाइन अटैच किया गया है, लेकिन पुलिस की धमकी से दोनों परिवार डरे हुए हैं। शादी वाले घरों में खुशी का माहौल नहीं है। दूल्हा दुल्हन समेत परिवार सदमे में है। 20 अप्रैल की रात बारात मैहर जिले के अमदरा से आई थी, जो कटनी से 50 किलोमीटर दूर है। दुल्हन का घर कटनी के इंदिरा नगर में है। घर में मेहमान हैं, लेकिन शादी जैसी खुशी नहीं है। 2 दिन पहले दूल्हा बने राजा राम डरे हुए दिखे। उनकी पत्नी ऋचा चौहान के चेहरे पर भी डर और गुस्सा है। दैनिक भास्कर से दूल्हा राजाराम वर्मा और पत्नी ऋचा ने बात की। दुल्हन बोली, पुलिस ने हमारे सारी खुशियां छीन ली। ऋचा कहती है कि अपनी शादी की खुशी किसे नहीं होती है, लेकिन पुलिस ने हमारी खुशियां छीन ली। लोग शादी को जिंदगी भर याद रखते हैं, पर मैं पुलिस की मारपीट याद रखूंगी। उन्होंने मेरे पति को पीटा, मुझे धक्का दिया और गालियां दी। परिवार को भी चोटें आई हैं। मैंने हाथ जोड़कर रोका, लेकिन मुझे भी धक्का दिया। ऋचा कहती है कि 20 अप्रैल को शादी थी। रात में बारात आने वाली थी। मैं घर के अंदर सहेलियों के साथ सजी बैठी थी। बैंड बाजे की आवाज आई तो सबने कहा बारात आ गई। घर के लोग बारातियों की ओर गए। बताया गया कि बारातियों और पुलिस के बीच बहस हुई है। कुछ देर बाद बाराती खाना खा रहे थे। करीब 1-1.5 घंटे बाद पुलिस ने बच्चे, बड़ों और महिलाओं को लाठी से पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने टेबल पर रखा खाना फेंक दिया। पिटाई में आकाश गिर गए। उन्हें घसीट कर ले जाने लगे। मैं बाहर आई और हाथ जोड़कर रोका, लेकिन मुझे धक्का दिया। फिर हमें गाड़ी में जबरन बिठा लिया। मैंने कहा हमें जाने दें, लेकिन वो धमकी दे रहे हैं। ऋचा कहती है, हमें पीछे के रास्ते से थाने ले जाया गया। अंधेरे कमरे में मुझे और भाई को खड़ा किया। कई पुलिस वाले गालियां दे रहे थे। मैंने कहा आज मेरी शादी है, जाने दें, लेकिन उन्होंने गाली दी और अपमान किया। वो नशे में थे। मैं कहा कि पिता कर्ज लेकर शादी कर रहे हैं, हमें जाने दें, लेकिन धमकी देते रहे। छोड़ तो दिया, पर आगे क्या होगा यह डर बना है। ऋचा कहती है, थोड़ी देर में बड़े अधिकारी आए। उन्होंने पूछा और मेरी बात सुनकर हमें छोड़ने को कहा। एक एसआई भाई को रोकना चाहता था, लेकिन मैंने मना किया। फिर तीनों को छोड़ने का आदेश हुआ। तड़के करीब 3:45 बजे हमें चौराहे पर छोड़ दिया गया। हम किसी तरह घर पहुंचे। अब आगे क्या होगा, डर बना हुआ है। ये उस परिवार की कहानी है
उस बुजुर्ग बाप की कहानी है जिसने कर्ज लेकर बेटी की शादी की पूरी तैयारियां की थी। बाप मजदूरी करता है और बेटी की शादी के लिए कर्ज 3 लाख रुपए लिया था। साज सजावट थी, खाने पीने की व्यवस्था थी, मेहमान आए हुए थे, लेकिन इस बीच पुलिस पहुंचती है, मारपीट होती है और मारपीट कर दुल्हन के भाई और दुल्हन को गाड़ी में जबरन बिठाया जाता है, थाने ले जाया जाता है। पुलिस कर्मी नशे में धुत होते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपमान करते हैं, फिर किसी बड़े अधिकारी के आने पर उन्हें छोड़ा जाता है। तड़के सुबह 4 बजे चौराहे में ले जाकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। किसी तरह दुल्हन और उसका भाई घर पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस की इस कहानी को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि किसी के शादी वाले घर में मातम नहीं फैलाना चाहिए। मध्य प्रदेश की पुलिस को कितना बड़ा भी जुर्म हो, सुबह तक इंतजार किया जा सकता है, फेरे होने के बाद उनकी सजा उन्हें दी जा सकती है, लेकिन शादियों के बीच इस तरह से रोड़ा बनना निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश पुलिस के दामन में एक गहरा दाग लगाता है। छोड़ते समय धमकी दी, शादी हो जाने दो फिर देखेंगे। राजाराम की शादी 2 दिन पहले हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। वो कहते हैं कि बारात चौराहे से लगनी थी। तैयारी के बीच पुलिस आई और चली गई। बाद में बाराती खाना खा रहे थे, तभी पुलिस लाठी लेकर आई और लोगों को पीटना शुरू कर दिया। राजाराम कहते हैं रात करीब 2 बजे हमें गाड़ी में बिठाकर पीछे के रास्ते थाने ले गए। वह बदतमीजी भी की और मुझे पीटा। दुल्हन के साथ अभद्र व्यवहार हुआ और कोई महिला पुलिस नहीं थी। उन्होंने गालियां दी और मोबाइल छीनकर रिसेट कर दिया। छोड़ते समय धमकी दी, शादी हो जाने दो फिर देखेंगे। घर सजा है लेकिन परिवार के चेहरे पर खुशी नहीं है। नीली दीवालों पर घर के चौखट पर शुभ विवाह लिखा है और तोरण लगा है। दीवार पर ऋचा राजाराम का नाम है। घर सजा है लेकिन परिवार के चेहरे पर खुशी नहीं है। ऋचा के पिता परसद्दी लाल चौहान मजदूरी करते हैं। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। उन्होंने बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपए कर्ज लिया था। वो कहते हैं शादी धूमधाम से करने की तैयारी की थी, लेकिन पुलिस ने सब बिगाड़ दिया। हालांकि जो कुछ किया गया ये नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि एक गरीब परिवार है जो अपनी बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपए कर्ज लिया था, मजदूरी करता है। इस बीच खुशियों को मातम में बदलने की जिम्मेदारी पुलिस के सर मढ़ी गई है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि विवाद कहां से शुरू हुआ, फिर एएसपी इसको लेकर क्या बोले हैं। आकाश ने बताया कि रात करीब 12:30 बजे बारात लग रही थी। पुलिस ने डीजे बंद करने को कहा। बारातियों ने समय मांगा, पुलिस चली गई, लेकिन 1 घंटे बाद लौटकर आई, लाठीचार्ज किया। बाद में 2 एसआई को लाइन हाजिर किया गया और कुछ लोगों पर केस दर्ज हुआ है। एएसपी बोले लोग नशे में थे, पुलिस पर पथराव किया। एएसपी संतोष कुमार डेहरिया ने कहा पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस पहुंची, वहां लोग नशे में थे और पुलिस पर पथराव किया, जिससे कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। ये आरोप है। हालांकि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक गरीब परिवार की खुशियों को मातम में बदलने वाली पुलिस अगर गुनहगार है तो सजा मिलनी चाहिए और एक गरीब परिवार की मदद कर उसकी बेटी की शादी में सहयोग करना चाहिए, ताकि उस गरीब की बेटी की शादी हो जाए। दरअसल यह पूरी कहानी 20 अप्रैल की है, लेकिन अब तक दैनिक भास्कर की टीम जब उन परिजनों के घर पहुंचती है तो ये पूरा वाकया निकल कर आता है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर 2 एसआई को लाइन हाजिर किया गया है। जांच आगे की जा रही है। देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है और उस गरीब परिवार का जो सदमा है कब तक उस सदमे से बाहर निकल पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिए।